नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। आज मुंबई में मानसून ने दस्तक दी। मुंबई के तमाम इलाकों में, खास तौर पे उसके सबर्बन इलाकों की भी बात करें तो सब जगह भारी से बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी के साथ मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए चेतावनी भी जारी की है, क्योंकि मानसून आ चुका है। मानसून के आने के साथ साथ महाराष्ट्र के तमाम इलाकों के लिए वार्निंग इशू की गई है। आइए हम आपको बताते हैं किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और मुंबई में। चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके की स्थिति है इस समय। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो तमाम इलाकों में इस समय बिजली कड़क रही है। यहाँ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का विदर्भ के इलाके में ज़ोरदार बिजली कड़क रही है। साथ ही साथ अगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो लगा हुआ इलाका है वहाँ पर भी एक्टिविटी देखी जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ हम कह सकते हैं कि उड़ीसा के तमाम इलाकों में एक्टिविटी चल रही है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी प्री मानसून एक्टिविटी ज़ोरदार तरीके से चल रही है। इन सब के बीच में मौसम विभाग ने आज मानसून की घोषणा की है कि मुंबई में मानसून पहुंच गया है। तो यहाँ पर जो चेतावनी जारी की गई है और जो सूचना दी गई उसमें आप समझ सकते हैं, साउथ वेस्ट मानसून है फर्दर एडवांस इनटू इंटायर सेंट्रल एंड सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ अरेबियन सी। अरब सागर की बात हो रही है, इंटायर कोंकण इंक्लूडिंग मुंबई एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटीरियर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का अंदरूनी जो हिस्सा है सब जगह पर मानसून पहुंच चुका है। सम पार्ट्स ऑफ द साउथ गुजरात रीजन, साउथ गुजरात के इलाकों में भी मानसून पहुंच चुका है। सम मोर पार्ट ऑफ द तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एंड सम मोर पार्ट ऑफ द नॉर्थ बे ऑफ बंगाल टुडे। यानी 9 तारीख की ये बात की जा रही है। और मानसून की रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है? बुलसर, मालेगांव, नागपुर, भद्राचलम, तूनी। तो यहाँ से ये रेखा गुजर रही है। और एक और चीज़ कही गई है कि साउथ वेस्ट मानसून आगे भी बढ़ेगा। किस तरीके से बढ़ेगा? और एक और चीज़ यहाँ पर बोली गई, वी आर लाइकली with the likely formation of the low pressure over North Bay of Bengal and neighborhood by 11th June and strengthening of westerlies and active rainfall spell is expected over Konkan, Goa and adjoining Ghat areas of the Madhya Maharashtra from today। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, सिस्टम तो बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, यानी बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा सिस्टम बन रहा है, कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, लेकिन उसका असर कोंकण और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में देखा जाएगा। इसका सबसे बड़ा असर ये होगा, उधर जो सिस्टम बन रहा है उसकी वजह से जो वेस्टर्ली जा रही हैं, खास तौर पर जो साउथ वेस्ट मानसून के साथ हवाएं आ रही हैं, उनकी रफ्तार तेज हो जाएगी। रफ्तार तेज होने का मतलब हुआ अरब सागर से मॉइस्चर की मात्रा या नमी की मात्रा हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में ज़्यादा होगी। महाराष्ट्र में ज़्यादा होने का मतलब है हैवी रेनफॉल की आशंका बढ़ जाएगी, कई जगहों पर ज़्यादा बारिश होगी। चलिए आपको हम बताते हैं मौसम विभाग ने किस तरीके की चेतावनी जारी की है। तो यहाँ पर वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड ओवर द रीजन ड्यूरिंग द पीरियड विद हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एट अ फ्यू प्लेसेज, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेज। तो मतलब 6-7 दिनों तक महाराष्ट्र की बात करें तो झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। अब जो चेतावनी जारी की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पालघर में आज झमाझम बारिश रही है, लेकिन 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून तक ये बारिश बनी रहेगी। थाने की बात करें, थाने में भी यही हाल है, हैवी टू वेरी हैवी रेन, एक्सट्रीमली हैवी रेन की बात की जा रही है। यानी 10 जून से लेकर 11, 12, 13 जून। फिर उसके बाद मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का हम कह सकते हैं चेतावनी दी गई है। रायगढ़ के लिए अगर हम बात करें तो रायगढ़ में हम कह सकते हैं अगले 24 घंटे भारी हैं, और उसके बाद भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की बात की जा रही है। रत्नागिरी में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। सिंधुदुर्ग में भी यही स्थिति है। और इसके अलावा अगर हम चलें तो धुले की बात करें, लाइट टू मॉडरेट रेन है। और नंदुरबार की बात करें तो लाइट टू मॉडरेट रेन। जलगांव में भी वही हाल है, नासिक में भी वही हाल है, अंबेडकर नगर में भी वही हाल है। लेकिन पुणे की बात करते हैं तो पुणे में 12 और 13 जून को ज़्यादा बारिश होने की आशंका जाहिर की गई। कोल्हापुर में भी 12 और 13 जून को ज़्यादा बारिश होगी। सतारा की बात करें तो हैवी टू वेरी हैवी रेन 12 और 13 की बात की जा रही है। और इसके अलावा सांगली में हल्की फुल्की बारिश होगी, सोलापुर में हल्की फुल्की बारिश होगी। औरंगाबाद के लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। जालना में भी वही स्थिति है, परभणी में भी वही स्थिति है। और बीड, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद में भी हम कह सकते हैं कि लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेन इलाके हैं अगर हम उसकी बात करते हैं, मैप की में देखें तो यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है। ये देखिए,
ये दिखाया गया है कि किस तरीके से खास तौर पर जो कोस्टल बेल्ट है उसमें ज़्यादा बारिश होने की आशंका है। ये देखिए, तो कोस्टल बेल्ट से लगे हुए जितने इलाके हैं महाराष्ट्र में, वहाँ बारिश होने की संभावना है और साथ ही साथ विदर्भ के इलाकों में ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। तो मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। तमाम जो किसान हैं उनको हम कह सकते हैं एक अच्छा स्पेल मिलेगा, जिसमें वो अपनी खेती बाड़ी या जो भी काम करना है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।